जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले पेट को लेकर काफी अफवाह है कि पेट हट जाना चाहिए, पेट से बेनिफिट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी जेईई डिप्लोमा के बच्चे यूनाइट हो रहे हैं, उनके काफी प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर मैं दूंगा। इसके अलावा लोअर पीसीएस जूनियर इंजीनियर 2018 बीपीओ जूनियर असिस्टेंट को लेके अपडेट है। और इसके साथ साथ मुख्य सेविका के बच्चों का है कि सर क्या कट ऑफ जाएगी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आज मैं एक सेफ स्कोर बताऊंगा इस पर भी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी अपडेट दूंगा। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी से पेट हट जाएगा। अचानक से ये डिमांड काफी ट्रेंड में चला गया है कि पेट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पेट से ये हुआ, पेट से वो हुआ। तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं, जो पेट से पहले जितने भी बच्चे यूपी का एग्जाम देते हैं कभी उनसे जाकर मुलाकात कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पेट से आपको कम से कम जब पेट आ रहा है तो जो भर्ती देखने को मिल रही है ना, जब पेट हट जाएगा और यूपी पुराना वाला आ जाएगा तब फिर 4-4, 5-5 साल इंतजार करते रहिएगा, क्योंकि यूपी तब भी वैसे ही कार्य करता था। फर्क इतना था कि तब आपके पास कोई वैकेंसी की डिटेल नहीं रहती थी कि अगली कब तक आएगी। पेट में तो कम से कम आपको लग जा रहा है ना कि इस साल पेट से इतनी भर्ती आ तो गई है। यूपी जब केवल हो जाएगा ना, जो बच्चे पुराने हैं उनसे पूछिएगा 2018 जेईई 2024 जेईई का कुछ अता पता रहा, पेट से आई तो आपको लिस्ट में पता है कि पेट से इतनी भर्ती आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई। लेकिन जब भर्ती जेईई 2018 की हुई थी उसके बाद सीधे 24 में दर्शन दी है। ये यूपी का शुरू से रहा है कि एग्जाम वो ऐसे ही लेता है। पेट में आपको बस बेनिफिट क्या मिला है कि आपको एक लिस्ट तो कम से कम मिल जाती है, एग्जाम भले लेट हो या डिले हो, कि ये भर्तियां हैं, उसके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेट हटने से फायदा है या नुकसान है। देखिए, पेट को हटाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक चीज की शक्ति है, हमारा डिमांड होना चाहिए पेट को मॉडिफाइड करो। पेट को मॉडिफाइड करना जरूरी है, हटाना नहीं। और मॉडिफाइड करने का मतलब है कि एक फिक्स स्कोर कार्ड रखो कि बच्चे को पहले से पता रहे जब वो पेट का एग्जाम दे कि कितना कट ऑफ उसे कवर करना है। दूसरा, इसमें मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं कि इसके एग्जामिनेशन जो भी लिस्ट में आए उसका एक कैलेंडर जारी करो, उस कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराओ। ठीक है, तो पेट में सुधार लाना है, आयोग में सुधार लाना है, कैंसिल होने का कोई भी मतलब नहीं है, हट जाने का। अब देखिए, हट जाने का ट्रेंड अचानक से कैसे शुरू हो गया। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे हैं हट जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। देखिए, मैं पर्सनली कमेंट नहीं करूंगा। पहली बार जो पेट 2023 कंडक्ट हुआ है ना, सबसे पहला पॉइंट समझिए, उसमें बहुत से बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया ही नहीं। 2022 में जितने बच्चे एग्जाम दिए थे 2023 में पेट है, नहीं करेंगे, नहीं देंगे। अब हुआ क्या है कि पेट 2023 से बड़ी बड़ी भर्तियां आने लगी हैं, जिसमें लेखपाल की भर्ती भी है, एएनएम की भर्ती भी है, फिर इसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर की भर्ती आ गई। तो इसकी उम्मीद इन्होंने तो की नहीं थी, इन्होंने एग्जाम नहीं दिया, पेट छोड़ दिया कि पेट बकवास है, पेट बकवास है। तो अब वही हल्ला कर रहे हैं कि पेट होना चाहिए, पेट होना चाहिए, पेट होना चाहिए। ठीक है, अब उन्हीं का हल्ला है टोटल की पेट होना चाहिए, और किसी का नहीं। दूसरा है आपका बड़े बड़े सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं पेट से नुकसान हो रहा है। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड है, पर बात को समझिए। पेट से नुकसान क्या हो रहा है, देखिए समझिए। कोचिंग सेंटर के हिसाब से नुकसान, पहले क्या होता था, आप जब पेट का एग्जाम देते हैं एक ही बार में 20 लाख लोग एग्जाम दे देते हैं। कितने लाख? 20 लाख लोग। तो एक बार कोर्स बचा जाता है, 20 लाख लोगों को कोर्स बिक जाता है। अब जब उसके बाद उसमें से जो भर्तियां आती हैं, जब भर्तियां आती है तो मान लीजिए लेखपाल की आई तो कॉलिंग होगा 80,000 लोगों को। अब 80,000 के लिए कोर्स बिकाएगा। जूनियर असिस्टेंट आई, कॉलिंग हुआ 50,000 को, तो 50,000 लोगों के लिए कोर्स बिकाएगा। लेकिन अब ये पेट अगर नहीं रहता है तो मान लीजिए उसी लेखपाल की भर्ती में 12 लाख लोग भरेंगे फॉर्म, ठीक उसी आपके जूनियर असिस्टेंट की भर्ती पे 15 लाख लोग भरेंगे फॉर्म। तो ये कोर्स 12 लाख कोर्स बिकेगा, 15 लाख कोर्स बिकेगा, क्योंकि प्रत्येक भर्ती का अलग अलग कोर्स बिकता है। तो समझ रहे हैं ना कि कहाँ फायदा और कहाँ पर नुकसान। कोर्स बेचना बुरी बात नहीं होती है, कोर्स आप बेचिए, मैं कोर्स के खिलाफ नहीं हूँ, वो आपका काम है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम था बच्चों को समझाना, तो मैंने बच्चों को समझा दिया कि क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है। अब हम आते हैं अगली अपडेट पे। तो अगली अपडेट है आपकी यूपी जेईई डिप्लोमा के बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं।
पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए पेट का कट ऑफ बढ़ जाएगा अगर बीटेक वाले फॉर्म डालेंगे तो क्या पेट का कट ऑफ बढ़ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, पेट का कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है। अगर आपका 1 नंबर भी आ रहा है पेट में तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिएगा, डाल चुके होंगे तो टेंशन मत लीजिए, पेट का कट ऑफ एक ही नंबर जाएगा, चाहे बीटेक वाले भरे चाहे बीटेक वाले नहीं भरे। दूसरा है कि कुछ बोले थे कि सर आपने तो फैसला ही दे दिया कि डिप्लोमा जीत जाएगा। तो देखिए मैंने फैसला नहीं दिया था, मैंने एक सिंपल सी लॉ की बात बताई थी। जो किसी भी आम आदमी जो तैयारी भी कर रहा होगा ना या ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन या वो सब पढ़ता होगा तो उसे समझ में आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट की सिस्टम या जुडिशरी का सिस्टम क्या होता है। जुडिशरी कोई भी फैसला आपके बने लॉ पर देती है, मतलब अगर वो लॉ बना हुआ है आपके देश में तो उस पर जुडिशरी फैसला दे देगी उस लॉ के बेसिस पे। जुडिशरी कोई साइंस नहीं है, कोई इमेजिन करे, लेट्स इमेजिन एक्स कहानी सुन के फिर आपका फैसला देगी। अगर लॉ होगा तो वो आपके फैसला देगी, अगर लॉ नहीं हुआ तो फिर वो गवर्नमेंट पर वो कर देगी कि एक गवर्नमेंट का मैटर है, गवर्नमेंट से जाके आप बात कर सकते हैं, सीधी सादी बात है, ठीक है। बाहरी लॉ को नहीं लागू किया जाएगा, देश का लॉ होगा, ठीक। अब बात है कि जेई में जो लॉ है, जो जेई में लॉ है, रूल नंबर आपका जो 8 है, जेई का रूल नंबर 8 है, वो रूल नंबर 8 कहता क्या है? रूल नंबर 8 कहता है कि केवल डिप्लोमा ही जेई बन सकते हैं। क्या कहता है? डिप्लोमा ही जेई बन सकते हैं। अब बड़ा सोचने वाली बात है, ध्यान समझना, रूल नंबर जो 8 है वो यूपी गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये केंद्र पर नहीं लागू होता है, सबसे पहले याद रखो। जो सर्विस ये है ये यूपी गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है, केंद्र का रूल अलग होता है, इसीलिए केंद्र में आरआरबी जेई में आपको बीटेक देखने को मिलता है क्योंकि उनका रूल अलग है, वहां अलाउ है। अगर वहां डिप्लोमा वाले जाएंगे और केस करेंगे तो उनका बाजा बच जाएगा, जैसे यूपी में बीटेक वालों का बजेगा इन कोर्ट, ठीक है, ये बड़ी बात याद रखना। दूसरा होता है रूल नंबर 5 जिसके बेसिस पे लोग पूरा उछल रहे हैं, तो रूल नंबर 5 आपका प्रमोशन है, प्रमोशन के लिए रूल नंबर 5 है, ना कि वो भर्ती के लिए है, ठीक है। तो ये प्रमोशन के लिए है। तो ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो ये कहती है कि भैया अभी इस केस को सुना जाएगा, लेकिन आमतौर पे डेट चूंकि लास्ट नजदीक है तो एप्लीकेशन फॉर्म भर लो, लेकिन जब केस की सुनवाई होगी और जो फाइनल जजमेंट आएगा उस हिसाब से तय किया जाएगा कि पेपर देना है कि पेपर नहीं देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ये 2 रूल है, एक प्रमोशन का रूल, तो प्रमोशन के रूल से भर्ती का रूल नहीं लागू होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर लॉ नहीं है, देखिए अगर लॉ नहीं बना है, यानी कोई रूल्स गवर्नमेंट का नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है या क्रिमिनल लॉ में मेंशन नहीं है, तो कोर्ट वो सीधे साधे एक ही चीज कहेगी कि भर्ती का जो रूल और रेगुलेशन बनाने की जिम्मेदारी है वो आपकी गवर्नमेंट की है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाइए, ठीक है, मैं कोई बदलाव नहीं करने वाला, सीधी सादी बात है। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि जब तक जो होता है आपका लॉ नहीं जब तक बनेगा तब तक जुडिशरी आपका कोई इस पर जजमेंट नहीं देगी। लॉ बनाना जुडिशरी का काम नहीं है, वो आप जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं उनका काम है, पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है स्टेट के टाइम में, उसे विधानसभा भी कह सकते हैं, स्टेट में विधानसभा बनाती है इस चीज को। तो जब आपकी गवर्नमेंट ने अभी लॉ नहीं बनाया है तो बीटेक वाले अलाउ नहीं होने वाले हैं, चाहे आप कहीं भी कोर्ट में केस कर लीजिए, बहुत कम चांसेस है बीटेक वालों के जीतने के। फिर भी डिप्लोमा वालों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, ये नहीं है कि हमारे है कछुआ खरगोश की कहानी सुनाए ना कि हमारे फेवर में सब कुछ है। पाकिस्तान को लग रहा था वो इंडिया से जीत जाएगा वर्ल्ड कप में, अभी T20 में देखा ना सब कुछ उनके फेवर में था, फिर भी हार हो गई। तो सतर्क रहना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात है, अगर बीटेक वाले सोच रहे हैं तो देखिए आप जो है ना, आप गवर्नमेंट पे ही प्रेशर कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं पास करेगी कोई लॉ, ठीक है, और लॉ पास करना इतना आसान नहीं है, पहले उसे पेश करना पड़ेगा, सुना जाएगा, काफी प्रोसेस है। तो ये इतना मान के चलिए कि इस भर्ती में तो आपके चांसेस 0 हैं, इस भर्ती में 0 है। और मैं ये बात कर रहा हूं ना, ये देखिएगा आगे कोर्ट भी यही बात आपसे कहने वाला है, जो आपकी सुनवाई होने वाली है, सीधी सादी बात है। लेकिन फिर भी डिप्लोमा वालों को थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। चौथा है कि सर तैयारी प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेबस कब तक आएगा? तो देखिए सिलेबस अभी अपडेट होगा, वो होगा, लेकिन आप अपनी टेक्निकल की पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि टेक्निकल में कोई खास चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलने वाली है सिलेबस में। यूपी स्पेशल बस ऐड कर देंगे और कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा ऐड कर देंगे, ये 2 चीज आजकल हर एग्जाम में ऐड की जा रही है, तो वही होगी। तीसरी बड़ी अपडेट आपकी है कि लोअर पीसीएस को लेके क्वेश्चन है। तो लोअर पीसीएस का देखिए पेट में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, अब देखिए सब लोग वही बात आपको बता रहे हैं जो मैं बता चुका हूं आपको,
कि भैया बात चल रही, हो सकता है ये भर्ती बिना पैठ के भी हो सकती है, उड़ती उड़ती खबर मिल रही है, हो सकता है ये यूपी पीसीएस के खाते में चली जाए भर्ती, अभी कंफर्म नहीं है, बस उड़ती हुई खबर मिल रही है, क्योंकि ये चीज मेंशन ही नहीं है। आपका जो पैट का अभी आया है ना पीडीएफ, उसमें ये चीज मेंशन ही नहीं है कि वो लोअर पीसीएस पैट से होने वाला है। भर्ती आपको पता है कितने पे आने वाली है, तो ये भर्ती लगभग 900 से 1000 पोस्ट पर आपको देखने को मिल जाएगी। बैचलर डिग्री होना चाहिए। भर्ती आपको जुलाई अगस्त के आसपास देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जेई 2018 का। तो देखिए जेई 2018 का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, तो इसके बच्चे एकदम रेडी रहें। जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। सैटरडे चल रहा है, आमतौर पे यूपी ट्रिपल एससी सैटरडे संडे के बीच जारी करता है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, देखिए इस हफ्ते जारी हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले हफ्ते तक जो भी है अगला रिजल्ट यही है, जेई 2018 इसका रिजल्ट जारी होगा। और जो दूसरा रिजल्ट जारी होगा वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर सॉरी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जारी होगा मेडिकल का, ठीक है। उसके बाद उसकी डीवीबी जारी कर दी जाएगी। तो जूनियर इंजीनियर 2018 वाले टेंशन ना लें, उनका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा। बीपीओ की परीक्षा आपकी देखिए प्लानिंग तो जून लास्ट में है, लेकिन ये मान के चलिए जुलाई तक कंडक्ट कराई जाएगी आपकी बीपीओ की परीक्षा। जुलाई के स्टार्टिंग वीक में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए ये परीक्षा। और इसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट पावर ये है, ये 5512 ये आपका अगस्त में ही कंडक्ट होगा, अगस्त के आसपास कंडक्ट होगा ये परीक्षा, ठीक है। तो पीपीओ की पहली परीक्षा होनी है और वो जुलाई में होगी। उम्मीद है कि जून के लास्ट वीक तक हो जाए, आयोग का यही प्लान है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक मुझे उम्मीद है कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके कि भैया इसका सेफ स्कोर लेके बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है सेफ स्कोर को लेके। देखिए चूंकि ये भर्ती अभी फंसी हुई है कोर्ट में, जबकि इस भर्ती के बारे में जो पीडीएफ आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें नवंबर दिसंबर इसका फाइनल रिजल्ट दिया है। तो नवंबर दिसंबर फाइनल रिजल्ट दिया है, तो वो कैसे फाइनल रिजल्ट कंप्लीट होगा, जब आप लोग अभी से यूनाइट हो जाएंगे। जून अभी कोर्ट की छुट्टी है तो हम निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपनी तरफ से जो कर सकते हैं सब कीजिए, ताकि जुलाई में कोर्ट खुले, पहली लिस्टिंग ही लगे और उसी दिन हियरिंग हो जाए आपकी। इसके लिए अभी से अगर आप लग जाएंगे तो आपको कामयाबी मिलना तय है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर को लेके। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने हालांकि वीडियो बहुत पहले बनाई थी डेटा लेके आप ही लोग से, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये आपके दिए हुए डेटा पे मैं बता रहा हूं, मैंने जो पोलिंग की थी, जो गूगल फॉर्म भराया था, उसी हिसाब का डेटा है, मैं कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए टीवी की कट ऑफ जो मैं बोल रहा हूं 54 से 55 रहेगी, 54 से 55 डीबी की कट ऑफ रहेगी। और जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ ये भी आप ही का डेटा है भाई, आपने जो भर के मुझे दिया उसी पर मैं दे रहा हूं। यूआर का 54 to 55 और फाइनल कट ऑफ 58 से 60 के बीच में रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस में ये मान के चलिए कि 53 से 54 आपका कट ऑफ रहेगा ओबीसी का, ठीक है, 53 से 54। और जो फाइनल कट ऑफ आएगा, जो फाइनल कट ऑफ आएगा आपका, वो आपका लगभग होगा 57 से 59। देखिए ओबीसी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक। ओवरलैपिंग ओबीसी से होती है अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस से होती है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ होता है वो हमेशा थोड़ा भाग जाता है। अगर वो ओवरलैपिंग बंद हो जाती है, ओवरलैपिंग नहीं की जाती है, तो फिर ओबीसी का कट ऑफ भागता है बहुत तेजी से ऊपर, ठीक है, क्योंकि ओबीसी में अच्छे खासे स्कोर करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो आमतौर पर देखेंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफी क्लोज मात्रा में रहता है, तो ये मान के चलिए 52 से 53 के आसपास रहेंगे। फाइनल कट ऑफ इनकी 53 से 55 होगी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की। एससी कैटेगरी की बात कर ले, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो 46 होगा। कितना होगा? 46 नंबर अगर आप पाए हैं तो आप हो गए, 45-46 के अगर आप पास हैं तो आप डीबी के लिए एकदम फिट है, फाइनल है आप डीबी के लिए, ठीक है। और अगर आपका ओवरऑल 49 to 51 आ रहा है, ठीक, तो आप क्लियर है एससी फाइनल कट ऑफ के लिए भी। इसके अलावा एसटी कैटेगरी का भी कट ऑफ जो होगा वो 44 के आसपास, सॉरी डीबी का 40 के आसपास देखने को मिलेगा। 40 के आसपास अगर आप हैं तो आपका हो जाएगा, और 43 to 45 है अगर आप, 43 से 45, तो आपका हो जाएगा फाइनल कट ऑफ। तो ये आपकी डेटा पे मैं कट ऑफ बता रहा हूं, जो डेटा आपने मुझे
पोलिंग पर और गूगल फॉर्म में दी थी, उस डेटा पे मुख्य सेविका का ये डीवी का कट ऑफ है और ये आपका फाइनल कट ऑफ है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट को लेकर बच्चे बात कर रहे हैं, तो देखिए एक डॉक्यूमेंट जो आपकी है, पहली डॉक्यूमेंट आपका सबसे पहला होता है जो कास्ट सर्टिफिकेट है। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी महिलाओं की चूंकि भर्ती है, तो आप सभी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके फादर के साइड का होना चाहिए, ना कि आपके हस्बैंड के साइड का। अगर कोई शादीशुदा लोग भरे हुए इस फॉर्म को, तो उनके हस्बैंड के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, उनके फादर के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट मान होगा। ठीक है, फादर साइड का जो होगा कास्ट सर्टिफिकेट मान होगा। और ज्यादा परेशान मत होइएगा, अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तब भी वो चल जाएगा। लेखपाल में चूंकि चल गया था, अगर नया बनवाना चाहते हैं तो अभी आप लोग बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। ठीक है, फादर के साइड से बनवाइएगा जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा। और ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका थोड़ा पुराना भी है, फादर साइड का है, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। लेखपाल में छूट दी गई थी सिवाय ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल उस फाइनेंशियल ईयर का अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपको निकाला तो नहीं जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका गड़बड़ होता है तो उससे आपको निकाला नहीं जाता है, बस आप इस कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में सीधे फाइट करते हैं। ठीक है, निकाला नहीं जाता है। दूसरा, आपके पास होना चाहिए मार्कशीट। चूंकि ये बैचलर डिग्री है तो आपके पास 10th से लेके बीए तक की मार्कशीट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट्स। डिग्री भी आपकी होनी चाहिए, जिनके पास डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल डिग्री अपना ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मार्कशीट बहुत जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। और जो अगर आप रिजर्वेशन यूज कर रहे हैं तो आप डोमिसाइल बनवा लीजिएगा, डोमिसाइल बनवा लीजिएगा, क्योंकि डोमिसाइल रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना। अगर नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर लीजिए, आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार करवा लीजिए अगर आप रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में यूज करना चाहते हैं तो। अनरिजर्व कैटेगरी है तो उतना ये बेनिफिशियल नहीं है। अगर ये नहीं भी रहेगा यूआर कैटेगरी में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फोटो आप अपना तैयार रखिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा है वो बहुत अच्छी बात है, वही फोटो रहे तो, लेकिन ऐसा रहे कि कोई चेंजिंग ना। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ जो गवर्नमेंट की होती है वो तैयार रखिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट है जो डीवी के टाइम आपको दिए जाएंगे, वो अटैच्ड होते हैं डीवी नोटिस के साथ, वो सब भी आप रखेंगे। जब वो आएगी तो हम अपडेट दे देंगे। बाकी ये चूंकि इंपॉर्टेंट था कि ये बनवाने का में समय लग सकता है या गड़बड़ है तो सही कराने में, तो मैंने इस दिन को पहले बता दिया है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।